सद्गुरुवे नमः। सत्संग योग में आया है, सत्संग प्रवचन में, इसमें संदेह नहीं कि केवल एक सार शब्द व आदि शब्द ही अंतिम पद अर्थात शब्दातीत पद तक पहुंचता है, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब माइक शब्दों में एक शब्दों का ध्यान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे शब्द मायावी है। इनके ध्यान से अभ्यासी अत्यंत अधोगति को प्राप्त होगा। सार शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द के ध्यान की उपर्युक्त निषेधात्मक युक्ति उपनिषद और भारतीय संतवाणी के अनुकूल नहीं है और न युक्ति युक्त ही है, अतएव मानने योग्य नहीं है। संख्या 44, 45, 46, 51 एवं 60 की वर्णित बातें इस विषय का अच्छी तरह बोध दिलाती है। दृष्टि योग से शब्द योग आसान है, यह वर्णन हो चुका है। एक बिंदुता प्राप्त करने तक के लिए दृष्टि योग अवश्य होना चाहिए, परंतु और विशेष दृष्टि योग कर तब शब्द अभ्यास करने का ख्याल रखना अनावश्यक है, क्योंकि इसमें विशेष काल तक कठिन मार्ग पर चलते रहना है। एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रहकर शब्द में सूरत लगा देना उचित है। दोनों से एक ही ओर को खिंचा होगा। शब्द में विशेष रस प्राप्त होने के कारण पीछे बिंदु छूट जाएगा और केवल शब्द ही शब्द में सूरत लग जाएगी तो कोई हानि नहीं। यही तो होना ही चाहिए। केवल दृष्टि योग से जड़ात्मक प्रकृति के किसी मंडल के घेरे में पहुंचकर दूसरे किसी शब्द के अभ्यास का सहारा लिए बिना वहाँ की सार शब्द के पकड़ने का ख्याल युक्त नहीं होने के कारण मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जड़ का कोई भी आवरण सार धार अर्थात निर्मल चेतन धार का अपरोक्ष ज्ञान होने देने में अवश्य ही व्यापक है। जड़ात्मक मूल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदि शब्द अर्थात सार शब्द का उदय हुआ है, इसलिए यह शब्द रूप धार निर्मल चेतन धार है। विविध सुंदर शीर्षों से सजे हुए मंडल में